जब रॉयल्टी के लिए मोहम्मद रफ़ी और राज कपूर से लड़ गई थी लता मंगेशकर, संगीत के दुनिया की ऐसी आवाज जो कभी न खत्म होने वाली धरोहर बन गई है, वह है लता मंगेशकर। उनकी आवाज ने हर दिल को छुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ गानों से ही नहीं बल्कि गायकी के लिए रॉयल्टी की बात उठाकर लता दीदी ने संगीत उद्योग में एक नई क्रांति ला दी थी। लता मंगेशकर का नाम न सिर्फ उनकी सुरीली आवाज के लिए जाना जाता है बल्कि उनके द्वारा किए गए संघर्षों के लिए भी जाना जाता है, जिन्होंने आज के समय में गायकों को मिल रही मोटी कमाई की नींव रखी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था उनका मोहम्मद रफ़ी और राज कपूर के साथ रॉयल्टी को लेकर हुआ विवाद। यह किस्सा है 60 के दशक का, जब लता मंगेशकर का रुतबा बॉलीवुड में बेमिसाल हो चुका था। उस समय कई संगीतकारों को रॉयल्टी मिलने लगी थी, लेकिन गायकों के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तब लता मंगेशकर ने महसूस किया कि अगर संगीतकारों को रॉयल्टी मिलती है तो गायकों को क्यों नहीं, और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और निर्माता निर्देशकों के सामने रखा। लेकिन वह उम्मीद कर रही थी कि उनके सहयोगी मोहम्मद रफ़ी इस मुद्दे में उनका साथ देंगे, लेकिन इस बारे में मोहम्मद रफ़ी का नजरिया कुछ और ही था। उनका मानना था कि हम कलाकार हैं, हम कला के पुजारी हैं, हमने गाना गा दिया, उसका हमें पैसा मिल गया तो फिर उस गाने की रॉयल्टी पर हमारा कोई हक नहीं, और फीस लेने के बाद न ही उस गाने पर हमारा कोई हक है। और फिर रॉयल्टी को लेकर गायकों की एक बड़ी मीटिंग हुई, तो मीटिंग में बहस होने लगी और मोहम्मद रफ़ी ने गुस्से में ऐलान कर दिया कि वह आज के बाद लता मंगेशकर के साथ गाना नहीं गाएंगे। और लता जी ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि अब वह मोहम्मद रफ़ी के साथ गीत नहीं गाएगी। इसके बाद साल 1963 से लेकर साल 1967 तक मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने साथ कोई गीत नहीं गाया। इस दौरान लता मंगेशकर ने महेंद्र कपूर के साथ काम किया, जबकि मोहम्मद रफ़ी ने सुमन कल्याणपुर के साथ गाना गाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर संगीतकार जय किशन ने मोहम्मद रफ़ी साहब को चिट्ठी लिखकर लता मंगेशकर से माफी मांगकर मामला खत्म करने के लिए कहा। जैसा कि दोस्तों आपने मोहम्मद रफ़ी के बारे में पहले भी सुना है कि वह बहुत ही उदार और शांत स्वभाव के इंसान थे और वह कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। और इस बार भी मोहम्मद रफ़ी ने अपनी दरिया दिली दिखाई और उन्होंने लता मंगेशकर से माफी मांगकर यह मामला खत्म किया। दोस्तों जैसे तैसे करके मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का विवाद तो खत्म हो गया, लेकिन रॉयल्टी को लेकर ही लता मंगेशकर और राज कपूर के बीच भी विवाद हो गया था। दरअसल एक बार वह रॉयल्टी को लेकर राज कपूर से भिड़ गई। राज कपूर से लता मंगेशकर जी का यह विवाद भी काफी चर्चित हुआ था। लता जी ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि जब राज कपूर ने रॉयल्टी देने से इनकार कर दिया था तो लता जी ने उनसे कहा था मैं रॉयल्टी लेती हूँ, लेकिन राज कपूर ने इस पे कहा था हम रॉयल्टी नहीं देते। फिर लता जी ने कहा मैं तो रॉयल्टी लेती हूँ, साथ ही एक प्रोड्यूसर का नाम भी उन्होंने लेते हुए कहा उन्होंने अभी रॉयल्टी पेमेंट की है। तो इस पर राज कपूर ने कहा था कि आप राज कपूर की उनसे तुलना कर रही हैं, मैं राज कपूर हूँ। तो इस पर लता जी ने कहा था मैं यहाँ बिजनेस करने नहीं आई हूँ, मैं गाने आई हूँ। मेरे लिए वह प्रोड्यूसर भी इतने ही बड़े हैं जितने आप, और मैं भी लता मंगेशकर हूँ। और जब राज कपूर रॉयल्टी देने के लिए नहीं माने तो लता जी ने गाने के लिए इनकार कर दिया था। के बाद राज कपूर ने 1-2 फिल्में की, लेकिन जब बात नहीं बन पाई तो उन्होंने लता मंगेशकर को रॉयल्टी देकर ही अपनी फिल्मों के गीत गवाए थे। फ्रेंड्स आपका रॉयल्टी को लेकर क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताएं।